तीसरी बात, इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, राइट? तो इस बात को याद रखना। मैं बोला पॉल भी कितनी बार उसको मारने लगे तो बोला बास्केट से छोड़ो मेरे को, जाता मैं भाग के जाता। हर बार उसको मारने लगे, ये सिटी छोड़ा वो सिटी गया, वो सिटी छोड़ा वो सिटी गया, राइट? फाइनली जब रिजल्ट बोलता हूँ ना, इसका रिवार्ड्स बोलता हूँ ना परसिक्यूशन का, जब बताऊंगा कि परमेश्वर क्यों भागने को बोलता है, राइट? अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बात याद रखना, 3 चीजें मुझे याद रखना है कि कब मुझे रेजिस्ट करना है, कब मुझे सबमिट करना है, कब मुझे भागना है। जब सताव आता है कब मुझे उसका विरोध करना है, कब अपने आप को सौंप देना है, या फिर कब मुझे भागना है। ये चीजें पहले नहीं पता चलती, उस समय पता चलती है जब आपको सताव आता है। आमीन। तो इसीलिए जब सताव आता है ना, द वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सेंसिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पवित्र आत्मा के आवाज को सेंसिटिव होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उस टाइम आपने मिस किया तो अपने फ्लैश में काम करोगे, तो अपने देह से काम करोगे। मैं पहले क्या बोलते हैं, विश्वास होने से पहले 10-10 लोगों को मारा था, आ जाओ देखेंगे क्या करता। नहीं, अभी मारने के लिए नहीं बुलाया तुझे। हालेलुया। पुराना वाला जो मरा हुआ है, जो गाड़ दिया गया, उसको फिर जिंदा करने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। आमीन। सो तीसरी बात, जब परमेश्वर बोलता है यू हैव टू फ्ली, आमीन, जब सताव आता है तो हमको भागना है। तो 3 चीजें मैं कंप्लीट करता हूं उसको, राइट? नाउ अगला एक टाइटल है जो मैं आज बोलना चाहता हूं। सो जब सताव आता है, when we are persecuted, what should be our stand? मतलब हमारा, मैंने पहले बोला दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, राइट? लेकिन इस सेक्शन में ये बोलना चाहता हूं, जब सताव आता है तो हमें किस तरह से रहना है, हाउ वी शुड बी इन, क्या बोलते हैं, टेकिंग अवर स्टैंड, क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसा अपने स्थान को स्थिर कर लेना है। सताव के दौरान अपने स्थान को स्थिर करना है, क्योंकि मैं जैसे पहले भी बोला, सताव में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। सताव जब आता है ना, बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे लोग दे गो बैक। पहली बात तो सताव क्या है वो क्लियर नहीं रहता है। जो लोग थोड़ा वीक होते हैं ना, उनको हर बात सताव लगती है, जिंदगी में हर बात सताव लगती है, राइट? लेकिन वचन क्या कहता है? ब्लेसेड आर द परसिक्यूटेड फॉर राइचियसनेस सेक। धार्मिकता के कारण जो सताए गए वो धन्य है, राइट? हर एक सताव ने कोई बोल रहा था सास बहू का लड़ाई सताव नहीं है, याद रखना हो ना। बहुत सताव चल रहा है, क्या हो रहा है घर में, तुम्हारे घरेलू लड़ाई सताव नहीं है। डोंट लेबल इट इन परसिक्यूशन। हालेलुया। बॉस मुझे बहुत सता रहा है, वो सताव नहीं है। आमीन। घर में लड़ाई क्यों होती है? मैं हमेशा बोलता हूं, घर में लड़ाई क्यों होती है पता है? विटामिन लव की कमी है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लव। वो नहीं हो रहा, सताव हो रहा है, नहीं, सताव नहीं हो रहा है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लव। नहीं, मेरा बॉस बहुत सताता है मुझे, पता है वहां क्या डेफिशिएंसी है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। एक वर्ड मैं फाइनल कर बोलता हूं, आई ऑलवेज से योर एक्सेलेंसी। हालेलुया। Because the boss doesn't see the excellent spirit in you. हाँ, सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी सता रहा है, then I agree for that. Hallelujah. Last time भी बोला मैं, मेरी बेवकूफी की वजह से अगर सताव हो रहा है, then I will not label it as persecution. Amen. हम प्यार नहीं करते एक दूसरे से, इसलिए झगड़े होते हैं।
समझना नहीं चाहते एक दूसरे से, दया नहीं दिखाना चाहते हम लोग. वी आर फॉरगॉटन टू बी मर्सीफुल टू समबडी. हालेलुया. 2 इंग्रेडिएंट बोलता हूं मैं फैमिली के लिए. क्या बोलते हैं, जब सिर्फ सीमेंट लगाएगा तो खड़ा होगा? सिर्फ सीमेंट, प्योर सीमेंट. क्या चाहिए उसमें? क्या बोलते हैं, थोड़ा पत्थर चाहिए या फिर सैंड चाहिए, उसको मिक्स करना पड़ता है ना. कुछ लोग ने प्योर लव, नो. Two ingredients that can work like cement. Want to know? One is love, another is mercy. एक प्यार, दूसरी दया नहीं करेगा तो प्यार भी नहीं कर सकते. Amen. If you are not merciful to somebody, you cannot even love that person. And if you say you are loving somebody and not showing mercy, then your love is not complete. मैं कहता हूं ये इतना मजबूत जोड़ है ना, फेविकॉल से बढ़कर है. Mix up love and mercy in your relationships, you will see a different thing. जब सताव नहीं समझ में आता, no, I will not label it as persecution. Hallelujah. Amen. So जब persecution बोलता है, वो बोलता है मेरे नाम के कारण. 11th वर्स फिर से पढ़ना, Matthew 5:11. हाँ, मेरे कारण. हर एक सब लोग बोलो, मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण. अगर तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हारे विरोध कुछ बोल रहे, तुम्हारे विरोध कुछ प्लान कर रहे, क्यों कर रहे? मसीह के कारण, बाकी किसी कारण नहीं. Only when it is because of Jesus, I call it persecution. हालेलुया. समझ में आ रहा है? बाकी सब चीजें हम लोगों को करना है. परमेश्वर रास्ता दिखाएगा, क्या कमी है, क्या करना चाहिए था, क्या किया नहीं तूने. Amen. हालेलुया. सो हर एक बात को परसिक्यूशन में लेबल के नीचे, कैटेगरी के नीचे मत डालो. हालेलुया. तो जब परसिक्यूशन होता है तो मेरा स्टैंड क्या होना चाहिए? हाउ एम आई गोइंग टू स्टैंड? आमेन. ये सब की बातें बाजू में, राइट? समझ में आ गया ना? सो ये इसके लिए प्रार्थना भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा. मैं खुला बोल देता हूँ. आमेन. प्रार्थना भी करेंगे तो कुछ नहीं होता है. There has to be some action taken. Only then things will change. But when you are persecuted, there are something. 3 चीजें बताऊंगा कि मेरा स्टैंड क्या होना चाहिए. How am I going to stand? What will be my stand when I am persecuted? जब मैं सताया जाऊंगा तो मैं कैसे खड़ा रहूंगा?